हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट इट्स डिजिट्स आर इन इंक्रीजिंग एपी। अच्छा, मतलब आपको 3 डिजिट्स ऐसे नंबर बनाने हैं कि जिनके जो डिजिट्स हैं ना वो इंक्रीजिंग एपी में होने चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए, अगर आपको वो डिजिट बना, सपोज करिए वो हमारा डिजिट कौन सा है, 3 डिजिट मान लेते हैं यार, D1 D2 D3, ये हमारा वो 3 डिजिट नंबर है। ठीक, अब अगर हमें इस 3 डिजिट को बनाना है, ये अगर एपी में होंगे, ये जो D1 D2 D3 अगर एपी में होंगे तो एपी के डिफिनीशन से क्या पता चलता है, अगर ये हमारा D1, D2, D3 ये एपी में होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट टर्म से अगर हम उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स D2 माइनस D1 करेंगे, वैसे ही अगर हम D3 माइनस D2 करेंगे जस्ट प्रीवियस टर्म, ठीक, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर D2 को इधर लेकर आए तो 2D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 प्लस D3 आएगा। ठीक, यानी कि D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D1 प्लस D3 अपॉन 2। यानी इनके क्वेश्चन के अनुसार अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कह रहे हैं कि आप ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाइए जिनके जो डिजिट्स हैं वो इंक्रीजिंग एपी में होने चाहिए। यानी कि अगर हम D1 और D3 के ऐसे डिजिट सेलेक्ट करें जो 2 से क्या हों, डिविजिबल हो जाए, तो D2 अपने आप में आ जाएगा। यानी कि ये हमारे नंबर्स किस में चले जाएंगे, एपी में चले जाएंगे, अगर वो ऐसे नंबर सेलेक्ट करें जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करे। ठीक है, D2 हमेशा इंटीजर आए। D1 D3 का इस तरीके से हम अपने इस नंबर जो हमारे पास नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं, ठीक, और हम 0 भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यार 0 अगर मान लो D1 के प्लेस पे आ गया तो क्या ये 3 डिजिट नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए जीवन को हटाओ, सॉरी 0 को हटाओ यहाँ से। बच कितने नंबर रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक। इन्हीं नंबर में से हमें D1 D3 इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि ताकि अगर हम उन्हें 2 से डिवाइड करें तो हमें D2 मिल जाए। और D2 कैसा होना चाहिए, कंप्लीट नंबर, मतलब इंटीजर होना चाहिए। यानी D1 प्लस D3 का जो रिजल्ट आएगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर, अब D1 D2 कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये अगर ये हम चाहते हैं कि ये दोनों का सम 2 से डिविजिबल हो तो इसके एक ही कंडीशन हो सकते हैं। क्या हो, इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं, एक नहीं भाई, सॉरी मुंह से कुछ भी निकलता रहता है यार। या तो D1 एंड D3 बोथ क्या हो, आड हो मेरे भाई, क्या हो, आड हो, क्योंकि आड प्लस आड मिलके इवन बनता है। ठीक है, आड प्लस इवन मिलके क्या बनता है, ऑड बनता है। लेकिन अगर आप ऑड में ऑड जोड़ दोगे, ऑड नंबर में कोई ऑड नंबर जोड़ोगे तो इवन बनेगा। ठीक है, अगर बोथ ऑड होंगे तो D1 प्लस D3 क्या आएगा, इवन आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, इवन आएगा। ठीक, वैसे ही अगर हम D1 एंड D3 बोथ क्या ले लें, बोथ क्या ले लें मेरे भाई, बोथ ले लें इवन। अगर दोनों को इवन ले लें तब भी हमारा D1 प्लस D3, ये तो अब आपको सिंपल सी बात है भाई, इवन तो आएगा ही। यानी कि अगर इस तरीके से D1 D3 का अगर सिलेक्शन करते हैं तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और जो हमारा D2 आएगा फार्मूले से, मीन्स D2 जो आएगा हमारा इस फार्मूले से D1 प्लस D3 अपॉन 2, वो क्या होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा। और D1 D2 पहले से ही हमने अरेंज कर रखा है कि D1 इस प्लेस पे आएगा, D2 इस पे आएगा, D3 इस पे आएगा। इसलिए हमें अभी सिर्फ सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट की ध्यान नहीं देना है। वैसे पर भी आप लोग जब डिजिट फार्मेशन की बात करते हो ना, नंबर फार्मेशन की, तो आप लोग अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हो, बात सही है यार। लेकिन हमने तो पहले से इनका पोजीशन फिक्स कर रखा है। D1 D3 को सेलेक्ट करेंगे, D2 अपने आप फार्मूले से आ जाएगा, और D2 ऐसा आएगा कंप्लीट इंटीजर हो। इसलिए हमने D1 D3 के लिए कंडीशन भी चेक कर लिया कि या तो दोनों आड हो जाए या तो दोनों इवन हो जाए। तो आओ भैया फर्स्ट वाले की बात करते हैं
अगर ये हमारे बोथ आड होंगे, D1 एंड D3 बोथ आड, अगर ये दोनों ऑड होंगे तो आठ भैया ये देखो हमारे पास 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट हैं। अब हमें सिर्फ इन दोनों का जो 2 डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं D1 और D3 वो आड चाहिए। तो आप इसमें से यार आड निकाल लो ना, इसमें से आप आड को बाहर कर लो, जितने डिजिट ऑड है उनको बाहर करो, उन्हीं में से हम दो डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे अपना D1 और D3। यानी 1 भी आड है, 3 आड है, 5 आड है, 7 है, 9 है। ठीक, यानी टोटल हमारे पास कितने डिजिट हैं? 5 हैं। इन 5 में से अगर हम 2 को सेलेक्ट कर लें तो हमारे D1 और D3 का सिलेक्शन हो जाएगा। और 5 सीटी को ओपन करने आता ही आपको, 5 से नीचे मतलब 2 यूनिट नीचे जाइए, मतलब 5 × 4, और उसके बाद आप क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया आपका? इसका आ गया 10 वेज। 10 तरीके से आप इसमें से सिलेक्शन कर सकते हो ऑड डिजिट D1 और D3 का। आइए इनका देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या बोला था, या तो बोथ आड या तो बोथ इवन, या तो की फीलिंग है या आर की फीलिंग है, वहाँ पर क्या लगाया जाता है? प्लस। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा हमें दोनों को जोड़ देना है। आओ यहाँ पर देखते हैं, अगर दोनों हमारे क्या है? इवन है। अगर दोनों इवन है तो हमारे पास डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब भाई ये दोनों इवन चाहिए, तो एक तो 2 हो गया और एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया। बाकी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 4 डिजिट में से हमें 2 को सेलेक्ट करना है, यानी 4C2 हो गया। 4C2 को ओपन करने आता है, 2 यूनिट नीचे जाओ, मतलब 4 से लेकर 2 यूनिट नीचे, मतलब 4 और 3 तक जाओ और 2 से भाग दे दो यार। कितना आ गया? 6 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ कितने डिजिट फॉर्म होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स whose digits in increasing AP सॉरी मैं फ्रेंड, मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है लिखने का, इसलिए मोबाइल हाथ में लेकर वैसे पेन से लिख रहा हूँ। क्या करूँ यार, अच्छा लगता है जो क्वेश्चन उसे डाल देता हूँ। इंक्रीजिंग AP क्या हो जाएगा? अरे यार आर लगा था ना, अभी दिखाए थे यहाँ पर आर लगा हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका 2 रिजल्ट है, दोनों को जोड़ दो ना, 10 + 6, टोटल 16 नंबर्स आपको ऐसे 3 डिजिट्स वाले मिलेंगे, जिनके डिजिट्स जो है क्या होंगे? इंक्रीजिंग AP होंगे। ठीक है, क्या होंगे? इंक्रीजिंग AP होंगे। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।